Good morning, my dear students. Today we are entering into second lecture on hydrogen. In my previous lecture, I gave you basic information about hydrogen, isotopes of hydrogen, allotropes of hydrogen, orthohydrogen, parahydrogen. Three isotopes, H, D and T. Simple preparations of hydrogen we know right from 6th, 7th standard, that any reactive metal can react with acid to give hydrogen. Very reactive metal can react with water to give hydrogen. Less reactive metal can react with steam to give hydrogen. All these things you have done in 10th standard. But hydrogen is so widely used, so extensively used, that it has to be prepared on industrial scale. So today we are here on the board taking second lecture on hydrogen, beginning with industrial preparation of hydrogen. The first one is from carbon, which can be coal or coke. They are allotropes of carbon. But this coal or coke shall be red hot, and that is 1000 degrees centigrade or little more. So at 1000 degrees centigrade we pass steam over coke or carbon. So for industrial preparation from coal or coke, both same, both are carbon. This is carbon. I am passing steam at this temperature. Carbon is reducing agent. It will take oxygen from here to form carbon monoxide and hydrogen. तो हमें क्या मिला अंत में? A mixture of carbon monoxide and hydrogen. इस मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस क्योंकि बनी है स्टीम से, या सिन गैस, SYN, सिन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिंथेटिक गैस. हमने उसको सिंथेसाइज किया है, बिल्डअप किया है. सिन गैस, सिंथेटिक गैस, वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ दीज टू. एंड दिस इज ऑल्सो, द कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल गैस. In industries, they use this as fuel gas. But here today we want to make hydrogen. Industrial preparation of hydrogen. तो हमारे लिए कार्बन मोनोऑक्साइड वेलकम नहीं है, हटाना है. तो क्या करें? इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाने के लिए इसी मिक्सचर में we again mix more steam and pass it over hot metal oxides. और ये मेटल कौन सी होना चाहिए? क्रोमियम की और आयरन की, गर्म की हुई. हॉट मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम एंड आयरन. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो इसके अंदर है वाटर गैस के अंदर, दैट चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड. फिर ऑक्सीजन ले लेती है. कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन लेती है और हाइड्रोजन छोड़ देती है. फिर स्टीम में से, पानी में से हाइड्रोजन बाहर आ गया. अब हमारे पास में क्या बचा? हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड. और हमें कार्बन डाइऑक्साइड हटाना है ताकि हाइड्रोजन अंत में प्राप्त हो जाए. और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने का काम तो आप लोग रोजाना जानते हैं. सब लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, पीना नहीं चाहिए पर आप पीते हैं. तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, पानी के अंदर प्रेशर किए हुए, इसलिए आप जब खोलते हैं तो फिश हो जाती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास बच गई है या बन गई है, जिसे हमें हटाना है, that can be removed by dissolving in water under pressure.
आउट इट गोस, और हाइड्रोजन छोड़ जाती है, हाइड्रोजन डजंट डिसॉल्व। तो ये आपका हाइड्रोजन का पहला इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन हो गया इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर। और दूसरी है प्रिपरेशन लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पर, फ्रॉम मीथेन या आपकी एलपीजी। अब एलपीजी का उपयोग तो अपन घर में करते हैं, तो यहां अपन मीथेन ले लेते हैं या बायोगैस ले लेते हैं। मीथेन मतलब बायोगैस, गोबर से बनी हुई। तो ये मीथेन ले ली मैंने, फिर स्टीम, और इस बार गर्म किया हुआ निकल। निकल मेरा कैटलिस्ट है इस बार। टेम्परेचर वही 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन को मिल गया ऑक्सीजन, कार्बन को मिल गया ऑक्सीजन, तो कार्बन क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। 2 ऑक्सीजन चाहिए, यहां 2 चाहिए, यहां कर दूं, 2 कर दूं? हाँ क्या? हाँ, वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला। ये H2O2 हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया। हाँ क्या बोल रहे हो? यहां होना चाहिए। हमेशा बैलेंसिंग लेफ्ट साइड से कही जाती है, बताया था मैंने, जल्दबाजी नहीं। तो ये C और ये 2 O, CO2 हो गया, हाइड्रोजन 2 × 2 और 4 यहां, 4 यहां, 4H2, 8 हाइड्रोजन बच गई। आपका काम हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का तरीका वही पुराना रहेगा, पास इट थ्रू वाटर अंडर प्रेशर, बच जाएगी हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन और एलपीजी और हाइड्रोकार्बन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन नंबर 3, ये थर्ड आज की आखिरी प्रिपरेशन होगी इंडस्ट्रियल स्केल पर। इसको कहते हैं लेन्स प्रोसेस। नाम है साइंटिस्ट साहब का, लेन। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, बिफोर आई स्टार्टेड माई वर्क, दैट हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। ठंडा पानी रिएक्टिव मेटल के लिए, थोड़ा सा गर्म पानी बीच वाली मेटल्स के लिए, और स्टीम लेस रिएक्टिव मेटल के लिए। यहां मैं स्टीम ले रहा हूं आयरन के साथ, और वही रेड हॉट कर दिया। रेड हॉट करने के लिए टेम्परेचर अपने को, फिर आयरन भी ऑक्सीजन ले लेगा। कितना सरल है समझना। पानी का या स्टीम का ऑक्सीजन आप ले लो, हाइड्रोजन छोड़ दो, और आयरन चेंज हो जाएगा इसके स्टेबल ऑक्साइड में Fe3O4, और हाइड्रोजन छोड़ देगा। ये सॉलिड है, नीचे रुक जाएगा, गैस आप ले जाएं, आपका काम हो गया। अब इंडस्ट्रियल मेथड है, तो यू कैन नॉट थ्रो दैट सब्सटेंस। इसको फेंक थोड़ी सकते हैं अपन, इसका फिर उपयोग कर लेंगे। तो रिसाइकल करना, Fe3O4 से वापस आयरन निकालना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वाटर गैस दी थी आपको, तो वाटर गैस में क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका रिएक्शन वाटर गैस से कर दो, तो वाटर गैस वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस वाली कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें का ऑक्सीजन पूरा निकाल देगी।
और आयरन छोड़ देगी। आयरन आप यहाँ यूज़ कर लीजिए वापस। ये 3 आयरन वापस आपको मिल गए, वैसे के वैसे 3 आपको मिल गए जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और CO2, और CO2 निकालने का तरीका मालूम है ही आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड भी ये काम कर सकती है, और जो हाइड्रोजन है हमारे पास वाटर गैस में, वो हाइड्रोजन भी ये काम कर सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन 2 चीजें हैं। ये यहां से निकल गई ऑक्सीजन, ये 3 आयरन फिर से बच गए हमारे पास में, और 4H2O स्टीम बन गई। तो हमारा आयरन पुनर्जीवित हो जाता है, और हम इसका फिर से यूज़ कर लेते हैं लेंस प्रोसेस में। हाइड्रोजन हम ले जाते हैं, ये हाइड्रोजन में ले जाते हैं। गॉड ब्लेस यू।